धर्म का वर्णन किया गया है कि जो ब्रह्म है वो हर एक कण कण में रहता है। दुनिया में न देवता हैं, न गंधर्व हैं, न किन्नर हैं, न कोई अन्य है जो सब जगह विद्यमान रहता हो। जीवात्मा भी मैंने कहा था एक देशी है, एक ही जगह रहती है। रहती कि नहीं रहती बताइए? यहाँ पे जो शब्द आया है, शब्द का तात्पर्य है सब में व्यापक और वह परमात्मा ही है। शब्द का अर्थ यहाँ पे है कि सब में व्यापक वह परमात्मा ही है, यह जीवात्मा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये जो बात वेदांत में ये बात कह दिया गया कि जो सब में व्यापक है वह परमात्मा है, अर्थात जीवात्मा नहीं है। इसका मतलब कि ब्रह्मसूत्र ये खुद कह रहा है कि ब्रह्म और जीव दोनों एक नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट करिए आप लोग, क्योंकि यहीं पे लोग फिसलते हैं, कहते हैं कि वेदांत में तो ऐसा कहा गया। वेदांत में कहा गया है बताइए आप लोग हैं? यहाँ पे जीवात्मा और ब्रह्म की भिन्नता की बात कही गई है और भिन्नता को बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है? हैं? कि जो सब में केवल ब्रह्म रह सकता है, जीवात्मा नहीं रह सकती, न जड़ प्रकृति रह सकती है, तीनों नहीं रह सकती, दोनों नहीं रह सकती। ठीक है? क्योंकि न प्रकृति सबके अंदर व्यापक है, न जीवात्मा सबके अंदर व्यापक है। ठीक है? हर कण कण में यदि कहीं कोई विद्यमान है तो वो ब्रह्म है। ये ब्रह्म का धर्म है। यही जो है परमात्मा का धर्म है, जो सब जगह विद्यमान, व्यापक है, फैला हुआ है, सब जगह विद्यमान है। अगर अब देखिए ब्रह्म को कैसे जानेंगे, है कि नहीं? पूजा जी कहते ना ब्रह्म को कैसे जानेंगे। ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्म को कैसे जानोगे। जब आप बैठो, देखो, सुनो तो आप देखो कि ब्रह्म हर एक कण कण में है। दृष्टि आपकी ये होनी चाहिए कि हर एक कण कण में ब्रह्म है। और आप लोग क्या देखते हो? पत्ती देखते हो, तालाब देखते हो, नदी देखते हो, जंगल देखते हो, झाड़ देखते हो, फोटो देखते हो, फ्लेक्सी देखते हो, हैं? सेल्फी देखते हो, दूसरे को देखते हो, हैं? दृष्टि क्या होनी चाहिए? ब्रह्म को देखने की दृष्टि होनी चाहिए। अगर आप किसी की तरफ, तो चश्मा बदलिए, अब तो बदल जाना चाहिए। अब तो पावर वाला चश्मा रखना पड़ेगा। हम्म? हाँ, ये भाव अब बदल जाना चाहिए। अब आपको ये, हाँ, एक भजन है ना, जिसने ये जो बनाया है इतना सुंदर है, तो ये जगत इतना सुंदर है तो जिसने बनाया वो कितना सुंदर होगा, है ना? जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, है? अब भूमिता जी बताएंगे। हम्म। पहली वाली लाइन को छोड़ना पड़ेगा। अब पहली वाली लाइन को आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना? दर्शन छोड़ना पड़ेगा, तारनहार छोड़ना पड़ेगा, ब्रह्म बस। ठीक है? हाँ, तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि पहली वाली लाइन का ध्यान छोड़ करके अब उसमें पहली दूसरी लाइन को भी एकदम केंद्र में रखिए। ठीक है? और अब आप लोगों की जब दृष्टि जाए ना, तो हर एक कण में जब जा रही है कि ब्रह्म है, तो हर एक जीव में ब्रह्म को देखना है। रामकृष्ण परमहंस से पूछा गया, वो शारदा माता ने पूछा था उनसे कि आप मेरे में क्या देखते हो? तो उन्होंने कहा था मैं तो माँ को ही देखता हूँ तुम्हारी। ठीक। तो दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, गजब की दृष्टि थी, कभी उस व्यक्ति ने देखा ही नहीं। दृष्टि बदल जाए, दृष्टि का भाव बदल जाए। किसी की तरफ देखिए, मैं तो कहता हूँ ना कि अभी कल ही बात किया मैंने कि जब आप किसी की तरफ देखिए तो लिंग की दृष्टि से मत देखिए,
क्या देखिए, अलिंग, मतलब आप लिंग हो ही नहीं। अगर आपके भीतर अलिंग का भाव आ गया ना, तो मैं बता रहा हूं आपके भीतर काम और क्रोध जगेगा ही नहीं। जगेगा बताइए? आप जब किसी के स्त्री पुरुष के नजर से देखोगे ना, तो काम और क्रोध दोनों जग जाता है। जब आप अलिंग की दृष्टि से, जीवात्मा की दृष्टि से किसी को देखोगे ना आप, तो काम क्रोध अपने आप ध्वस्त हो जाते हैं। जीवात्मा की दृष्टि से देखिए। और जीवात्मा का सबसे मूल मंत्र मैं आप लोगों को कहता हूं कि जीवात्मा अलिंग है। कभी धोखे में मत पड़िएगा, ठीक है? मजा अपने आप के, अपने भीतर से आता है, कहीं दूसरे के द्वारा नहीं आता है। ये भी ब्रह्म है। अब दुनिया इसी भ्रम में पड़ती है कि फलाना आदमी से हमें मजा मिलता है, स्त्री से मजा मिलता है, पुरुष से मजा मिलता है। असल में वो अपने भीतर ही मजा आता है, और अपने भीतर से ही आता है, कोई किसी दूसरे के द्वारा नहीं आता है। इसे खुजली का आनंद है। देखा है कभी खुजली हुई है आप लोगों को? खुजली को जितना खुजला उतना ही आनंद अपने भीतर उठता है। समझ में आ गया? तो ये भी क्या है, ये तो भौतिक आनंद है, परंतु ये तो मैंने एक उदाहरण देने के लिए बता दिया, इसकी वास्तविकता नहीं है। ये तो केवल भौतिक सुख है। तो उसी प्रकार जो है ब्रह्म क्या है, सर्वव्यापक है, सब जगह विद्यमान है, सब जगह फैला हुआ है, सब में व्याप्त है। ठीक है? ब्रह्म, हाँ ब्रह्म मैंने कह दिया हर कण में। जब हर कण में है, हर अणु अणु में है ना, परमाणु, हर परमाणु और अणु सब में है विद्यमान, तो अब बचा ही क्या? अब मैंने कहा कि जहां जहां गति है, उपनिषद ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, उपनिषद ने ये बात कहा कि जहां जहां गति है वहां वहां ब्रह्म है। तो आप किसी मॉलिक्यूल को उठा लीजिए, किसी भी कण को उठा लीजिए, देखिए उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चक्कर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं ना? इसका मतलब गति हो रही है। तो वो गति कहां से हो रही है? कौन कर रहा है गति? अब आप लोग तो, वो तो आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमता है, वो मानते ही नहीं कि ब्रह्म के कारण घूम रहा है। वहां पहुंच करके वो सब बेकार हो जाते हैं। बहुत पहले हम लोगों को पढ़ाया गया था फिजिक्स में, जब हम लोग छोटे थे, हाई स्कूल इंटर में थे, तो हम लोगों को ये बात पढ़ाई गई कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पढ़ते थे, समझ ही नहीं आता था क्या मतलब है पढ़ाते इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परंतु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अब समझ में आता है कि वास्तव में क्या चीज है। यही ब्रह्म की गति है। आज के वैज्ञानिक तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, प्रोटॉन घूमता है, न्यूट्रॉन घूमता है, ऐसा बोल देते हैं, और ब्रह्म तक पहुंच करके फिर वापस लौट आते हैं। ये है। ठीक है? समझ में आ गई बातें? चलिए, देखिए ईश्वर को मूर्ति में, भगवान को देखते हैं, ईश्वर को नहीं देखते हैं, भगवान को देखते हैं। ठीक है? तो कोई जीवात्मा, हाँ ब्रह्म को यदि देखे, कण कण में देखे ना, तो कुछ गुंजाइश है कि चलो देख ले, परंतु वहां पे भगवान को देखता है ना वो। तो बात कण, अब भगवान ईश्वर में अंतर है, तो कण में और भगवान की मूर्ति बनी तो उसमें भी तो ईश्वर है। पूरे कण, भगवान की जिससे मूर्ति बनी है, उस पूरे कण में जो है ब्रह्म है। तो अब बताओ, अब कहाँ उनका भगवान बचा ही कहाँ? बताइए, जो पत्थर आप लाए हो, जो मिट्टी लाए हो, उसके हर कण में वही है, तो आपका भगवान बचा ही कहाँ? क्लियर हुआ? हाँ, हाँ, मतलब ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है, परंतु ये मत कहिएगा कि जीवात्मा में मिला हुआ है।
मतलब आप ये मत कहिएगा कि जीवात्मा में ब्रह्म घुसा हुआ है, जीवात्मा से अलग है। ये ध्यान रखिएगा, यही भ्रम होता है, यहीं पे पकड़िएगा इस चीज को। ब्रह्म सर्वत्र रहता है, जीवात्मा हृदय में रहता है। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि कह ही नहीं सकते। अहम ब्रह्मास्मि कैसे कहोगे आप? क्योंकि यहाँ पे एक बात, अभी ये पीछे, अभी ये सूत्र ये कह रहा है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जीवात्मा और ब्रह्म जो है दोनों में अंतर है। जीवात्मा के अंदर ये गुण है ही नहीं है सर्वत्र व्याप्त होने का। जीवात्मा एक देशी है और ब्रह्म क्या है? सर्वव्यापक है। तो दोनों को मिलाओगे कैसे आप? प्रकृति में भी नहीं है, पर प्रकृति के अंदर भी गुण नहीं है कि वो सब जगह सब में व्यापक है। नहीं भाई, नहीं है। ब्रह्म ब्रह्म मतलब जितना ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से भी एक बहुत ऊंची चीज है जिसमें सूर्य चंद्रमा सब आ जाते हैं, उससे भी बड़ा है ब्रह्म। नहीं, यहाँ पे मैं जब कहूंगा जो अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म, तब मानिएगा, ठीक है? जब जहाँ आएगा प्रकरण, जहाँ मैं कहूंगा तब मानिएगा। वहां पे प्रकरण आया था समझाने के लिए, तो वहां पे कहा गया था कि तीनों के सम्मिलित रूप को ब्रह्म, सबका ऐसे ही है। आप सही है, ठीक है, सही है ना आप? बोल के कुछ इशारा भी कर दिया करिए, हमें पता चलेगा कि आ रही है आवाज, है ना? चलिए, तो ये है ना? तो ब्रह्म जो है वह पहले ही ये बता दिया गया कि क्या है, सब में व्यापक है। जीवात्मा सब में व्यापक नहीं होती है, प्रकृति सब में व्यापक नहीं होती। ठीक है, ये ध्यान